फ्रेंड, जॉब से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछली 2024 की भर्ती जिसका एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम हो चुका है, काफ़ी रिजल्ट पेंडिंग है, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं कि रिजल्ट में क्या गड़बड़ चल रही है, किस वजह से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे आगरा वगैरह के, जबलपुर वगैरह के ये सभी रिजल्ट पहले से जारी कर दिए गए हैं। अब बात करें आपके न्यू दिल्ली के लिए, यहाँ पे देख सकते हैं न्यू दिल्ली का पहला आपका जो रिजल्ट है जो बचा हुआ है ये लोअर डिवीज़न क्लर्क की 11 पदों के लिए बचा हुआ है। तो आपको बता दूं कि हायर हेडक्वार्टर में वेरिफिकेशन होने के लिए जाता है, वहाँ से अप्रूवल जैसे ही होकर आ जाता है तुरंत रिजल्ट शो किया जाता है। लेकिन आप कैंडिडेट ये पूछेंगे कि क्या सर डेट हो सकती है, क्या टाइम हो सकता है। कोई डेट टाइम नहीं हो सकता। यदि कल रिजल्ट आ गया वहाँ से तो कल ही शो कर दिया जाएगा। वहाँ से बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कितने दिन के अंदर वो सेंड करेंगे और किस टाइम सेंड करेंगे। तो आपके पास से आपको बता दूं कि जिस दिन भी आपका वहाँ से आ गया उसी दिन रिजल्ट शो कर दिया जाता है, क्योंकि लिस्ट वगैरह बिल्कुल कंप्लीटली तैयार रहती हैं। जैसे ही वहाँ से अप्रूवल आके होके आया और तुरंत आपका रिजल्ट शो कर दिया जाएगा। बस ये है कि लास्ट मान के चलिए कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप जो भी कैंडिडेट है टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ का रिजल्ट बिल्कुल सेफ है कि आप कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं चल रही है। बाकी सभी का रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। 551 इसका भी रिजल्ट आ चुका है। कैंडिडेट का ज्वाइनिंग प्रोसेस चल रहा है। कमांडेड 500 बेस वर्कशॉप, यहाँ मात्र लोअर डिवीजन क्लर्क का रिजल्ट बटा है। बाकी का सभी का रिजल्ट में ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट है। बाकी यदि कोई भी कैंडिडेट ये सोच रहा है कि मेरा रिजल्ट नहीं आया तो सभी का रिजल्ट आ चुका है। बाई पोस्ट लेटर आज सेंड किए गए हैं और कैंडिडेट को वहाँ पे कॉल करके बुलाया गया है। तो यही आपकी प्रोसेस रखी गई है। कोई भी लिस्ट वगैरह या कोई भी उनको आपका ज्वाइनिंग लेटर दिखाने के लिए मना किया गया है। तो इसी वजह से किसी भी ज्वाइनिंग लेटर आपको दिखाने को नहीं मिलेगा और न ही लिस्ट आपको मिलेगी। तो यहाँ पे लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करें तो ये भी रिजल्ट आपका 11 पदों के लिए जो है वो आपका हायर हेडक्वार्टर में वेरिफिकेशन के लिए गया है। किस दिन आएगा, किस टाइम में आएगा, उसी दिन जारी कर दिया जाएगा। सभी कैंडिडेट को कॉल किए जाएंगे, जिसका भी सिलेक्टेड होगा उसको कॉल किया जाएगा। मात्र कॉल करके सभी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, वहीं आपके ज्वाइनिंग की प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी जबलपुर में ही। तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लास्ट 1 मंथ बता रहा हूं मैं आपको, लास्ट 1 मंथ हो सकता है कल ही रिजल्ट आ जाए, कल ही आपका शो कर दी जाए। आपका हायर हेडक्वार्टर में गया हुआ है काकीनाडा। अब काकीनाडा में फायरमैन और इलेक्ट्रिशियन पद के लिए तो पता नहीं चल पाया कि उनका रिजल्ट उन्होंने निकाला है कि नहीं निकाला। लेकिन ट्रेडमैन की बात करें तो यहाँ पे गुत्थी जो भी अटकी हुई है वो कहाँ पे अटकी हुई है, पुलिस के पास। पुलिस केस हो गया था, बहुत सारे कैंडिडेट ब्लूटूथ गैंग वाले पकड़े गए थे। अब उनकी शिकायत किया जा रहा है कि आगे बढ़ाया जा रहा है केस में कि और तो कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं था, उनका सरगना कौन था, कहाँ से आए थे, कितने कैंडिडेट थे, उनमें से कोई कैंडिडेट ऐसा तो नहीं था जो कि एग्ज़ाम में रह गया हो और उसने एग्ज़ाम दे दी हो। तो उसकी चल रही है कार्रवाई। जब ये कार्रवाई पुलिस के द्वारा कंप्लीट कर ली जाएगी और यदि 1-2 कैंडिडेट भी उसमें ऐसा पाया गया जो कि वहाँ पे एग्ज़ाम दी होगी तो उसको निकाला जाएगा या एग्ज़ाम रद्द की जाएगी, वो उस पर डिपेंड करता है। इसी वजह से वहाँ पेंडिंग है। नहीं तो यहाँ का रिजल्ट लोकल में ही यूनिट में ही बनता है, किसी भी द्वारा आगे अप्रूवल भेजने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी वजह से आपका लेट हो रहा है। ये पुलिस की आपकी कार्रवाई जो चल रही है उसी वजह से लेट हो रहा है। पुलिस यदि फाइनल रिपोर्ट दे देगी कि हाँ ठीक है अब रिजल्ट आप निकाल सकते हो, कोई कैंडिडेट और नहीं था अंदर जिसका आपका इसके संबंध था या कोई अंदर बैठा था जो ब्लूटूथ गैंग से संबंधित था, तब आपका रिजल्ट निकाला जाएगा। यदि उसमें से यदि कोई कैंडिडेट मिल गया अंदर या हो सकता है कि उसमें ज़्यादा कैंडिडेट हों तो रिजल्ट कैंसिल भी किया जा सकता है, एग्ज़ाम रद्द होने के भी चांसेज हो सकते हैं। ये पूरा डिपेंड करता है पुलिस वेरिफिकेशन पर। पुलिस अभी उसका जो भी आगे केस को आगे बढ़ा रही है उसमें पूरी जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है। तब पूरी कंप्लीट होने के बाद में ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसमें महीने भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है और कल भी वो रिपोर्ट जांच के दे सकता है तो कल भी उसका रिजल्ट आ सकता है। इसमें थोड़ी टेंशन लेने वाली बात है। इसका रिजल्ट थोड़ा वो जो भी है टेंशन वाली बात वाला रिजल्ट है। 508 आपका इलाहाबाद में, यहाँ पे भी आपका कुछ ऐसा ही हुआ है। एसआईटी ने एक आपका मैंने वीडियो बनाया था उसमें साफ दिया गया था कुछ प्रयागराज के लिए भी उनके पास डॉक्यूमेंट मिले गए थे। प्रयागराज के भी उनके पास है, उन्होंने एसआईटी जो टीम है जो भी यूपी पुलिस की एसआईटी टीम है उसने उनके पास से कुछ एडमिट कार्ड प्राप्त किए थे कि उनके
आपके प्रयागराज के भी एडमिट कार्ड वहाँ पे मिले थे। तो यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम चल रही है। एसआईटी जो है गठित हुई थी उसमें कुछ पकड़े गए हैं, और यदि और ज़्यादा कैंडिडेट उसमें ऐसे मिलते हैं, लिप्त मिलते हैं कि उन्होंने अंदर एग्ज़ाम दे दिया है और हो सकता है उनका सिलेक्शन हो रहा हो, तो यहाँ पे भी भर्ती कैंसिल होने के कारण बन सकते हैं। और यदि नहीं दिया हो और बिल्कुल साफ क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पे कोई भी अंदर कैंडिडेट नहीं गया था, तो आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन ये भी पुलिस केस में ही अटका हुआ रिजल्ट है, तो ये भी टाइम लग सकता है, या पुलिस के द्वारा कल ही रिपोर्ट दे दी जाएगी, ये बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा है। ये डिपेंड करता है पुलिस पे। तो इस वजह से 2 पेंडिंग रिजल्ट है ट्रेडमैन मेट के। नहीं तो ट्रेडमैन मेट के रिजल्ट तुरंत ही यूनिट द्वारा ही निकाले दिए जाते हैं। तो आप सभी कैंडिडेट को यही अपडेट देनी थी। बाकी की 509 आगरा का अभी एलडीसी का रिजल्ट है वो आगे भेजा हुआ है, और वहाँ से जब तक अप्रूवल नहीं हो के आएगा तब तक वहाँ का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। तो आप जो भी कैंडिडेट है, महीने भर भी लग जाता है, 20 दिन भी लग जाते हैं, और हो सकता है कल भी जारी कर दिया जाए। ऐसा कुछ भी टाइम डेट नहीं है कि आपका रिजल्ट कल ही आएगा या 20 दिन बाद में आएगा। वहाँ का कुछ भी नहीं पता चलता है कि कितने दिन के अंदर रिजल्ट आएगा। कभी 20 दिन में भेजते हैं, कभी 1 महीने में, कभी 1.5 महीने में। जहाँ भी हायर हेडक्वार्टर में गया है वहाँ से अप्रूवल होने में इस प्रकार का ही टाइम लग रहा है। तो अभी कुछ भी नहीं पता चल पा रहा। जिस दिन आएगा उसी दिन आपको रिजल्ट बता दिया जाएगा। आपने हमारा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर तुरंत अपडेट दी जाती है। किसी भी प्रकार का कोई भी रिजल्ट हमारे पास नहीं रखा जाता है। बाकी के 510 मेरिट का पूरा रिजल्ट आ चुका है, उसकी तो लिस्ट भी जारी की गई थी। 512 का भी कंप्लीट रिजल्ट आ चुका है, उसके लेटर आपको मैंने सभी दिखाए हैं। 515 की भी कंप्लीट रिजल्ट आ चुका है, इसका भी लिस्ट मैंने सभी कैंडिडेट को दिखाया था। ईएमई स्कूल वडोदरा का भी एलडीसी पद का रिजल्ट कंप्लीट जारी कर दिया गया है। खिड़की का भी जारी कर दिया गया है। देवलाली का नासिक का जो रिजल्ट था उन्होंने चुपके से मतलब लेटर सेंड किए थे। लेटर मैंने 2-3 आपको दिखाए थे। बाकी की सभी का रिजल्ट ट्रेड का आ चुका है। यहाँ पे अहमदनगर का था तो इसमें एलडीसी पद का भी आ गया होगा, क्योंकि आपका जो भी है बड़ोदरा के साथ रिजल्ट उन्होंने शो किया होगा। बाकी की इसकी लिस्ट आपको मैंने दिखाई थी। महू का रिजल्ट अभी तक शायद पेंडिंग में है और अभी तक कोई कैंडिडेट सेलेक्टेड नहीं हुआ है। तो यदि हो जाएगा तो आपको अपडेट दी जाएगी। इसके अलावा किसी कैंडिडेट की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।